वो मैंने घर में कहने लगे मेरे गुरु का नेम नहीं होता, मैं गिर जाता, मैं सीधा मानस हूँ। इसलिए मेरे गुरु ने पहले ये नेम करा था, बेटा एकली औरत कमरे के भीतर बात न करना। सत्संगियों में अगर कमरे के भीतर बात करता पा जाए एकली औरत तो मेरा मुंह नहीं देखना, सब डूब नरक में जाओगे। ऐसा कोई बेधड़क आया भी नहीं होगा थार द्वारा, समझ गए। मेरे पास में बहुत बड़ा एक दिन में चला गया। ऐसा है मेरे गुरु का नियम था कि कोई औरत न हो कमरे भीतर। मैं बैठा रे औरत आई, आज कण लई झपटी खड़ी, मन कुआड़ बंद करे, मैं कुआड़ बंद मत कर भाई, मेरे गुरु का नियम समझ खड़ा हो गया। बोली जी मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। बोल। बोले नो का गुरु का दोरस हो जा, सारे पाप कट गया। मैं बोले हाँ बिल्कुल है, गुरु का बच्चा जहाँ मिले तो उसके भी भीतर जाएंगे। मैं बारण लकड़िया भाजा, बारण लकड़ा बोला फिर मैं फिर के तू को गुरु बना के उसके गिल गिल हो लिए। मखा आराम ज्यादा शर्म आनी चाहिए। गुरु तो बाप होता, सतगुरु तो बाप होता है, और बाप अपनी लड़की जना करता, वो बाप डूब के मर जाओ और बेटी भी डूब के मर जाओ। इसीलिए जो गुरु सतगुरु होकर के न औलाद पैदा करता, उस वर्ग पापी धरती पर कोई आया न रावण। कोई खड़ा हो तो पढ़े लिखे बैठो, काटो मेरी बात को किस्म दम हो तो। मैं इसीलिए आर्य धर्म की बात लेके चलता हूँ, और बेधड़क बातें मेरी इसलिए जिन्हों नाम मिल जाता वो कभी डूब नहीं सकता, न तिर जाएगा। और नाम चारों पांचों चीजों ने खत्म कर देता। नाम में बड़ी भारी शक्ति से, सतलोक तो नीचे नीचे नाम से, इनमें तो काम भी प्रकट होता, क्रोध भी प्रकट, लोभ भी प्रकट, सुर्गे भी चली जाती है। पर सतलोक तो अगर जब नाम मिल जाता फिर वो क्या करता है कि नाम का सुमरण करते काम ढीला पड़ जाता है। आपको किस तरह पड़ जाता कि कति ढीला पड़ जाता काम। जिसने कि कोई चीज मोह नहीं कही कि तोड़े थे, फिर मिसाल दे जिसने ये पता तेरी मौत आने वाली सवेरे फांसी टूटेगा, तो बताइए इसका काम याद रहेगा कि बताओ आप लोग, नहीं रह सकता। इसीलिए जिसने ये दिखा तुम मरिया थोड़ी बार में, वो क्या जीभ का स्वाद लेगा। मानस ऐसे देखे नाम नाम ही होता है। जिन्हें नाम मिल गया वो काम भी चलेगा, और क्रोध भी चलेगा, लोभ भी चलेगा, मोह भी चलेगा, और अहंकार तो रहता है नहीं। और पांचों जब चले जाते हैं तो मुक्ति कड़ रहेगी, ऐसे घूमती हुई। इसलिए उस मुक्ति को मुक्ति मुक्ति है नहीं, मुक्ति खांडे की धार, जीता हुआ मुक्ति तो कर सतगुरु से प्यार। मुक्ति मुक्ति नहीं है, मुक्ति तो खांडे की धार है। मैं अपनी बातें बताता हूँ। साधु महात्मा बड़े संग करे और बड़ी गात्री जपी। भगवान दे आचार्य को मैं देख के कहता हूँ कि बड़ा सच्चा साधु है। मैं अपनी लाइन का साधु है, संत मत को नहीं जानता है। मैं उसको अपना पूज्य मानता हूँ, मगर संत मत कुछ और चीज है। मैंने खुली आंखों का ध्यान किया काफी, और मैं खूब दाव देखा। कई मैंने मूर्ति आगे धर धर के ध्यान करया कि मूर्तियां का मुझको बता, उसी तरह करता रहा। और मैं सतगुरु मिले, उसमें दया हुई, उन्होंने कहा भाई ये तो बाहर का ध्यान से न गरीब दान लिखा, जो दृष्टि पड़ा सब फना है। धरणी अमर कैलाश, कीर्तन बाजी झूठ है, सुर समोह सांस। इसीलिए वो कीर्तन बाजी तो सारे शरणदास भी ये कहता है कि जो दृष्टि पड़ा वो फना है, और सुना जाता वो भी फना है, वह वस्तु तो और ही से। और मैं भी एक दोहा कहा उस बंद में के बाहर की आंख देखती है सब झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखें देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फेरे दुहाई, 5-25 ने लूटा, ताराचंद भव पार उतर गए, सतगुरु सिर पर खूंटा है। सतगुरु सिर पर कौन है खूंटा? वो शब्द। सारी दुनिया की जान उसको शब्द कहते हैं हम लोग। कई उसको नाम कहते हैं, कई उसको सतगुरु कहते हैं, कई नूरी गुरु कहते हैं। मगर देहधारी गुरु की बड़ाई करते हैं, इतने करते हैं इसका शब्द खुल गया देहधारी का, उस गुरु का दौर जो पूर्ण काम बता देगा। और जिसका काम पूरा नहीं, अधूरा गुरु है, वो तुमने भी अधूरा बना के डूब जाएगा। आप भी डूबे और औरों को भी डूबो देता। इसलिए सतगुरु पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ, पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूँ।
बहुत भोजन मत जीम तेरे भले की कहूँ, तू नींद भर मत सो तेरे भले की कहूँ, तू तान वचन मत मार तेरे भले की, कितनी बड़ाई करी भले की कहूँ भले ही कहूँ। इसलिए मैं आपको बता गए क्या कहते, जब तब सारे आपने बता दिए, शरंगी की बिरंगी बन गई। बताइए, और विश्वामित्र ने कितना न्यारा सुर्ग बना लिया, और फिर भी कहाँ गया उसका तप। वो एक अप्सरा का खातिर पागल बनया, नाचता फिरा, पागल हो गया। बताइए क्या होया। इसलिए जब पर तब पर सारे उर्ला व्यवहार है, और ये सरोदे प्रोदे सारे नरक का ले जाने वाले मोक्ष में नहीं ले जा सकते न। इनमें इतनी बातें हो जाती, पूर्ण उतर जाए तो न्यू बता देगा फलाने दिन मृत्यु हो गया, तो हमारा कई साधन ऐसे 15 दिन पहले बता देते हैं। हमारा बुआ थी बाग ब्रह्मा बता गई 4-5 दिन, उसके बेटे ने 12 दिन पहले बता दिया, उस गांव के आए इसे 12 दिन पहले बता दिया, कोई को नहीं आने दिया, दोहरा बोला अब आर्डर आ गया मेरा जान का। मेरे गुरु ने 3 दिन पहले बुला के कह दिया, बोला मैं परसों जाऊंगा। माँ अच्छे पीछे बोला, संत अच्छे पीछे जाते पगला। अगर संत दुखी हो कि मर गया तो संत कौन कहेगा उसने। जब वो अपना कल्याण नहीं कर सकता, आप पर दुखी हो गया, दूसरे सुकड़ देगा। संत आस्त शांति जाते, दुखी हो कि मरे उसका नाम संत नहीं, न्यू कहा कर दे। और फकीर भी न्यू कहा करता कि मैं दुखी हो कि मरू तो मेरे फोटो पर पेशाब कर, ये मेरे गुरु कहा कर दे। और ये द्वारका दास पंडित कहा कर दे, बादलियाड़े। और शांति तो गए सारे इतने त्यागी थे बड़े भारी। इले मैं संतों की बढ़ाई करता हूं, मैं उनका संग करा जाते। तो आगे क्या कहा, जब कर तब कर करोड़ जतन कर, काशी विदाय क्रोध लीता, बिना भजन तेरी मुक्ति को ना मर जाए योगी आई। कितने ये तो मैं बता गया, बिना भजन मुक्ति नहीं। और भजन क्या न कहते, आप लोग तो रोज करते हो, कोई सुमरण में फंसा बैठा से, और कोई ध्यान में फंसा बैठा से, और भजन तो और भी दूर रह जाता है। जब तुम सुमरण करते हो तो ध्यान और भजन दोनों गायब रहते हैं। और जब तुम सुमरण करते करते कोई मुर्शिद कामिल पूर्ण मिल जाता है, वो सुमरण करती करती तुमने ध्यान में ले जाता है, तो सुमरण तुम्हारा गायब हो जाएगा। मेरा सत्संग सुनो, मैं अपनी बीती बातें का, सुमरण गायब हो जाएगा और भजन भी गायब से तो क्या रहेगा, ध्यान रह जाएगा। बस सुमरण नीचे रह गया, भजन ऊपर से, और ध्यान रह जाएगा। अगर वो ध्यान में मर गए तो नरकों तो जरूर बच जाओगे, ये मैं बता देता हूँ। फिर मानस का चोला मिल जाएगा। मगर अगर ध्यान तो आगे जाओगे जी, मोक्ष में चले जाओगे। जब तुम भजन में चले जाओगे फिर वापस नहीं आओगे। कबीर साहब कहते हैं कि हिलमिल खेलो शब्द मर अंतर रही न रेख, समझो का मत हेर क्या पंडित क्या शेख। कि उस शब्द में हिलमिल की खेलती, फिर अंतर में रेख में कुछ नहीं रंधा नहीं, वो शब्द रूप बन जाते हैं। इसलिए साहेब नूर, नूर के सेवक, नूरी की नगरी है। सूक्ष्म सेज पर तेज चमकर, सो घर परापरी है। वो घर परापरी, सतखंड तभी आगे सो घर। इसीलिए तीनों चीजें लेकिन चलना पड़ता। पहले सुमरण होता, फिर ध्यान होता, और फिर भजन होता। और भजन में जाकर के वापस नहीं आया जाता, न दोनों चीजों वापस आना पड़ता। सुमरण तो ऐसी चीज है बल्कि मृत्यु वक्त हम भूल जाते हैं, और ध्यान ऐसी चीज है कि मृत्यु वक्त हम भूलते नहीं न, उसका रूप हमारा आंखों आगे आ जाता। वो जड़ रूप आएगा उसी में हम समा जावांगे एक दिन। ये किसी का रूप खड़ा कर लो चाहिए, ये मैं आप लोगों को बता, क्यों जैसा ख्याल और वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति। इसीलिए अभ्यास करने की बातें बताई कि अभ्यासी इस तरह चलेगा, सने सन अपने सतगुरु पूछता है तो एक दिन अपने घर पहुंच जाएगा। आगे के कहते हैं, योगी हो गया जटा बदाली, अंग रमाली भय भूखा, दमड़ी कान काया जड़ाली, योग निद्रा हट। अगर मैं उस लाइन पर चलता होता, आज ये शब्द में सुनता नहीं, जल जाता। और मेरा दुख होता कि मेरी काट करता है, मेरे ऊपर अटैक करता है। मेरी बड़ी बड़ी जटा थी, गेंडवा लगा के तकी जरूरत नहीं पड़ा करती। मैं झिंझर चला गया बाबा जी पास में, बाबा जी हंसन लगे। हरनारायण बोले आपका एक तो बड़ा सुख समा के, बोले आपने तकी एक जरूरत नहीं है, गेल ने गेंडवा लग जा जटा का। हाँ, और उसमें इतना त्यागी था बड़ा भारी, और रुपये देना मन रुपये जरूरत नहीं है ने। मैं तो अपना कोई चीज लेने है, बोला वैध बना दे मनना, मैं तो राम नाम का धन लेने व्यापारी।
वो कहने लगा नारायण बाबा जी के इससे बड़ा और धन है भी नहीं, राम नाम से बड़ा, ये सबसे बड़ा वैद से सबसे बड़ा धन है और इससे बड़ा और है भी नहीं ना, ये तो बहुत बड़ी बात समझ, इसका सौदागर। अगर ये मैंने कहीं मिल जाए तो अब लग मेरे दिल में शांति नहीं आई से। जटा भी रखा ली, लंगोटी भी गाली फिर उसू और मक्खो बागड़ तरह मन मेरे दिल में शांति नहीं। क्यों कई लोग कह देते नाम तो चौथे लोक में रहता है और चौथे लोक का मुर्शिद को मिला नहीं। वो कहने लगे मिल जाएगा, आप तलाश करते रहिए। उसने जरूर कही कि ये सच्चा खोजी है। और नारायण ये बैठा गणपति बड़ी सेवा करा दे, बोला ये सच्चा खोजी है, जरूर भी एक दिन मिलेगा। मेरी ये लगन थी और मैं ये भी कहा चाह ना रखेगा राम नाम की सारे दौड़े धो देगी, इससे दूजी चाह ना सनो दुनिया जान तक खो देगी। कि चाह ना तो एक सतगुरु के राम नाम की रखो, कितने हजारों बेटो तो कोई नहीं तेरा ने, ये जमाइए तो कोई नहीं तेरा, ये तो सब उर्ला व्यवहार से। सुने ने एक लग पूछ सवा लग ना थी ता रावण घर दीवान बाती, क्या मांगू कुछ थर न रहाई, देखत नैन चले जग जाई। सोने का महल रुपए का छाजा, छोड़ चला नगरी का राजा, क्या मांगू कुछ थर न रहाई, देखत नैन चले जग जाई। कोई चढ़ावे महल कोई चढ़ावे टाटी, उड़ जाएगा हंसर पड़ी रहेगी माटी। क्या मांगू कुछ थर न रहाई, देखत नैन चले जग जाई। के सारा जग देखती देखती किस तरह चले गए। कहे कबीरी अंत की बारी, कह चला जैसे पल्ला झाड़ चला दुआरी। इस संसार तय कितनी करनी करके आए थे, लाखों जन्मों का पुण्य इकट्ठा जो मानस का चोला मिला, और वो हम बर्बाद करे शराबा कबाबा विषय विकारों बर्बाद करके चल पड़े। अब क्या करे, हमने आए थे सौदा करने के लिए, सौदा भी बोता कर लिया बल्कि डूब गए। वो सौदन बर्बाद करके चाल पड़े, क्या है हमारा पल्ला पड़ा। इसीलिए सौदागर व्यापारी तन कैसा सौदा किया रे, बताइए कि तेरी बाल्द भी तन भर के चल कैसी, बोधी बाल्द गुण है बोधी बैल है बूढ़े बोझा भर लिया भारी। जाना दूर पहुंचना मुश्किल मूर्ख ना है बेचारी। कि किस तरह पहुंचेगा उस घर में, वो तो घर बहुत दूर से। उस घर में पहुंचने के लिए सतगुरु की मदद लेनी पड़ती है, और सतगुरु पूर्ण मिल जाता तो तुम्हारा अंग संग साथ रहता है। इस तरह रहता है जैसे दिन में कहीं जो चंद्रमा सूर्य साथ चलता, कहीं भी चले जा रात में चंद्रमा साथ चलता, इस तरह तुम्हारा छाया साथ चलती है चांदने में। इसीलिए सतगुरु तुम्हारा साथ चलता है। मन सतगुरु की बातें बताई, अगर सुमरण सुन रहेगे तब भी भूलों में पड़ गए, ध्यान में रहेगे तब भी भूलों में पड़े। मैं काफी गयो डासू कि सुमरण करते 2000 जन्म में 22,000 माला फेरा करता, सुमरण था मेरा उसमें। किसी ने बता सुमरण करया करियो, दूसरे ने बता ना सुमरण नहीं तो ध्यान करया कर। मैं खुली आंखों ध्यान करता रहा, वो ध्यान में मेरे दिल में और एक बात आई। मन कहा रजोगुणी मर तमोगुणी डूब जाते हैं लोग, अहंकार बढ़ जाता, सतोगुणी भी नहीं खाई ना। जब संतों की शरण में गया, उनकी दया हुई तो न भेद बताया, इसलिए सतगुरु मिल जाता है तो लेखा निमट जाता। आगे के कहते हैं जिनकी सुल्तान लगी भजन में काल जाल से नहीं डरता, अधरणी पर आसन रखते हुए योगी है अवधूता। जिनकी सुरता लगी भजन में काल जाल से नहीं डरता। कौन सी सुरता? ये सुरत नहीं है तो जबान का जाप है। मैं पहले कहा नहीं था, जाप मरे अजपा मरे अनद भी मर जा, सुरत समानी शब्द में काहे काल नहीं खा। ये तो नीचे की पैड़ी है, इसीलिए जिसकी सुरत अगर सुमरण में टिक गई वो कभी काल का हाथ आ नहीं। जिनकी सुरता लगी भजन में वह काल जाल तो नहीं रहता। वो सुरती कौन है? जैसे इन कानों तो नहीं देखा जाता ने, वो सुरत के कानों तो सुना जाता, इन आंखों ने सुरत के आंखों देखा जाता, सुरत की जबान तो जाप कराया जाता। ये जिनकी सुरता लगी भजन में काल जाल तो नहीं डरते, अधरणी पर आसन वह योगी अवधूता। क्या धरणी पर कौन सा? इस जगह पर जिसकी वृत्ति टिक जाती है। कबीर नहीं कहा बैठे उठे खड़े उताने, कह कबीर हम उसी ठिकाने। जब तुम्हारी वृत्ति उसी ठिकाने लग जाती है फिर हम कभी घबराते नहीं न, और न हमारा काल कुछ बिगाड़ सकता न। वो काल भी अपना पीछा छोड़ के चला जाता पर। इसीलिए
सन सन अभ्यास करने वाला अपनी मंजिलों पर चला जाता। आगे के कहते सोवतड़े नर गए 84 जागतड़े न जुग जीता रामानंद के कह कबीरा मंजिले मंजिले जाते। अब रामानंद के कबीर कहते मंजिली मंजिली जा भाई, मंजिल की बात तो बताऊंगा तो घड़ियों का पटड़ा पड़ जाएगा। किस तरह पड़ जाएगा? कबीर साहब कहते रामानंद का कह कबीरा मंजिली मंजिली जा पूछा। उन्हें मंजिल कौन सी बताई? वो तो नीचे की मंजिलों तो चलिया था। पहली राम नाम का मंत्र दिया, वह रामानंदी बने बैठे से। दूसरे को ओम सोम का मंत्र ओम सोम वाले बने बैठे से। मौजूदे मत बताता हूँ मैं कबीर के। और तीसरा मत चलाया उनको सोम का उपदेश, वो सोम का उपदेश देते हैं। वह कहते हम बड़े असली कबीर पंथी। और कई ने बता आगे गया सोम का के उसने सतनाम का उपदेश, वो सतनामी बने बैठे से। और किसी के ने सतनाम का किंतु सत कबीर का दे दिया, वो सत कबीर का जाप करते रहेंगे। क्या स्वामी जी महाराज ने यही काम स्वामी जी महाराज ने कराया? अगर यह बात खोल आना चाहते तो मैं खोल देता हूँ सीधी शादी कि इतने कबीर साहब के मत बने, बड़ा असली नाम तो कोई सा भी को नहीं पाया कबीर साहब का। क्यों कि धर्मदास आते 42 फिरके कितने बताते, एक फिरका सच्चा से। और वो धर्मदास का फिरका उसने किस तरह सच्चा से कि उन्हें राधा स्वामी नाम मिला था और किसी को राधा स्वामी नहीं बताया। कबीर साहब ने सारों को इतना एक चक्कर कटवा दिए, अपनी मन मर्जी के बना लिए। मैं तुमने नाम की महिमा बता रहा हूं और राधा स्वामी नाम की बातें बता रहा हूं। कबीर साहब ने जब धर्मदास आए बोला महाराज वो नाम बताओ, कौन सा नाम के जिस तो मोक्ष होती है। ये नाम बताते, ये तो काल माया की से यहाँ के नाम है, वो नाम बताओ तो मोक्ष होती है। जब कबीर साहब ने कहा ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बढ़ाने कोई, इसका सुमरण करे शुद्ध आत्मा हो। बोला शुद्ध आत्मा होती है, इससे तो मुक्ति नहीं होती, मैंने मुक्ति का नाम बताओ। कबीर साहब बोले ओम नाम रटते रहो और जबले घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल कर भनक पड़ेगी कान। बोला दीन दयाल तो मिलना चाहता हूँ, वो दीन दयाल का मंत्र बताओ, उससे मिलना से। वो बता कौन सा? अब क्या बता? सोम तो काल का नाम है उनका। ओम नाम करता नहीं से करता मत जान, साचा शब्द कबीर का तू पढ़दे ही मत जान। धर्मदास बोले पढ़दम बता जो के प्रगट कहूं तो मारियो तुर्कानी का जोर, बात कहूं अगम लोकी तो गए कर पकड़े चोर। के धर्मदास मुसलमानों का जोर है, गए कि पकड़ लेंगे, चुप रहे। बोला पढ़दम बता दे। जब कबीर साहब का शब्द है मैं तो मेरे घर का ले नहीं रहा। कबीर साहब ने कहा कबीर धारा अगम की सतगुरु देही बता, ताहे उल्ट सुमरण करे स्वामी संग मिला। के कबीर धारा अगम की के नीचे था सुरतराज धाम ताई नीचे आई, धारा बन के आई। कबीर धारा अगम के सतगुरु देही बताए उल्टे, वो धारा को उल्टी और राधा बन जाएगी और स्वामी से मिला लियो पक्का राधा स्वामी नाम बन गया। इसीलिए कहा ये धर्मदास ने महाराज में समझ गया था। अब कबीर साहब का दोहा कहता है कि धर्मदास तो लाख तो आई, इस सार भेद बार न जाई। इसीलिए 42 पंथों में एक पंथ ही सही और सारे नकली मानते 42 पंथाड़े। और वो राधा स्वामी नाम बताया धर्मदास को, वो असली था। और कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे, मन एक को बताया रहा सुनम, किसी को नहीं बताया। और कोई पंथ चलिया था बता दू तो रेण चली आओ से, किसी में कोई मौज तेज आई हो देखा प्रगट करके बताओ। कहते चारों जुगम आए से मन राधा स्वामी नाम एक धर्मदास को वो ही प्रगट हुआ, सुर सारे गुम रह गए। गलत तो नहीं कहीं बोल पड़ो, कोई बोलना चाहो तो MP साहब आप बोल लो। इसीलिए बता यही बात सुंदरदास जी गए दादू जी के पास में के नाम बताओ मैंने मुक्ति हो जाओ। वो तो नाम और एक में जब सतराम सतराम या और कि में उन्हें बोला गया वजिद ताई के स्वामी तो सतलोक है, राधा त्रिलोक की माँ, दादू दोनों एक मिला ले जन्म मरण मिट जाए। और तुलसी साहब भी ये कहते चौथे मैल पुरुष एक स्वामी जीव अंशता अंतर्यामी। तो स्वामी जी महाराज के कितने फिरके बने, कोई तो अपनी मन मर्जी का नाम जपता है, किसी ने माता जी को बताया, हजूर महाराज को बताया था एक नाम स्वामी जी को और किसी को नहीं बताया।
दावत है, कहता आइए कोई आना चाहो तो मेरे पास में। जितने से सारे अपने मन मर्जी के जपते लेख मिलता है। किसी को माता जी ने आर्डर दिया तू जपया यो नाम बताया करे, मगर राधा स्वामी नाम तो एक राय शालिग्राम को बताया गया था। कोई बोलना चाह बोल सकता, मैं बेधड़क होगी बोलता हूँ। मेरे पास ऐसे वैसे परवान से इसलिए कहता हूँ कि राधा स्वामी नाम तो स्वामी जी महाराज ने एक शालिग्राम को बताया था, और ये भी कहा शालिग्राम के हाँ ये नाम प्रकट करने के लिए मैं आया था। और भेजा कबीर भी था, दादू भी था, और नानक साहब भेजा। नानक साहब के लागम अपार बेअंत मेरा स्वामी, सबका करता मेरा स्वामी। और फिर ये कह दिया कि सतलोक ताकत ध्यावो अलख अगम की गति पावे, और फिर ये कह दिया सतलोक ताकत ध्यावो नाम की गति पा। फिर इस तरह कह दिया, नारी नारी बातों पर चले। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि ये नाम मैं प्रकट करना, तू गुरुमुख हो सो पंथ चलावे। और गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि न जीव भारी। के शालिग्राम मांग तू के मांगेगा, ये मैं लेख की बातें बताता हूँ आप लोगों को। मैं शालिग्राम का पोता पड़पोता हूँ, इसलिए कहता हूँ। वह प्रणाली का कई लोग कहते हैं इनको आर्डर नहीं, क्यों नहीं आर्डर? तो निकलियों को नहीं है, किसी ने माता जी को आर्डर दिया से, किसी को मन मर्जी तो गुरु बने बैठे से। और संत धुर का आर्डर होता है, धुर का आर्डर तो आग्रह का जो ने वो सीधा आर्डर से। राधा स्वामी नाम जब मिला उसमें क्या कहा, शालिग्राम के हाँ तू मांग के मांगेगा? बोला महाराज के मांगू? बोला कुछ भी मांग ले। बोला जी मैं क्या मांग? लड़के ने क्या मांगना था? बच्चों को गिंडीर खुड़िया, जाओ तेरे खानदान का उद्धार होया। बोला ना। बोला जाओ तेरे रिश्तेदार? बोला ना। जाओ तेरे इलाके का उद्धार? बोला ना। अरे सारे हिंदुस्तान का उद्धार होया? बोला ना। शालिग्राम बोला ना। क्या कहता? तो शालिग्राम के हाथ जाओ, जो राधा स्वामी नाम सुन लेगा उसका बोला ही सही मानूंगा। जो राधा स्वामी नाम नकली कान तो सुन लेगा उसकी भंगन भी तिर जाएंगे। वो राधा स्वामी नाम वो से कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रकट करके नाम पुकारी। के स्वामी कबीर साहब ने तो बंद ला दिया था कि धर्मदास तो लाख दो आई सार भेद बार न जाई, पर स्वामी जी ने कहा कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रकट करके शब्द पुकारी। इसलिए 18वीं मंजिल की धुनी है, इसको वर्णात्मक कहता, उसको पूरा सतगुरु नहीं मिला। ये बाबा श्रावण सिंह का लेख है। स्वामी जी का तो कहूँ तो न्यू कह दे तुम किसकी बात है, उनका था ये औरों का लेख, उनकी लेख बताता हूँ कि जिसको राधा स्वामी नाम को वर्णात्मक कहते उसको पूरा सतगुरु नहीं मिला, अधूरा सतगुरु। इसीलिए राधा स्वामी नाम धुनात्म नाम है। किस तरह राधा स्वामी राज धुन उठी ये से स्वर सुहागण मिली पिए से स्वामी जी कहते हैं। और स्वामी जी ने क्या कहा कि सतपुरुष का रूप दिखाऊं अलख अगम दर्शारा, किसके आगे? राधा स्वामी निज रूप हमारा। स्वामी जी कहते हैं वो निज रूप हमारा। और बेनती में तो कहा था, गा रहे थे कि राधा स्वामी गाय की जलम सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपना धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और न कोई लख सके शोभा अगम पार। गोपत रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर पावे निर्जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन प्रताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि वो नाम। स्वामी जी कहते आदि अनादि जुगादि वो नाम। का संत स्वरूप छोड़ निज धाम, के संत अपना निज धाम छोड़ के आए। संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए, भवजल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। सब दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट गुरु बंदना अरब खड़ डंडोत, राधा स्वामी मिल गिर खुला भक्ति का सोत। स्वामी जी की वाणी से मेरी तो शालिग्राम की है, खुला भक्ति सा भक्ति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कतेब न ताए बिचारी। कोई वेदांती खेद न जाना, वेद तो ब्रह्म की बढ़ाई करता, पार ब्रह्म की बढ़ाई नहीं करता ने। जब पार ब्रह्म की बात आती है तो वेद कहता नेति नेति वेद पुकार है, इसलिए ब्रह्म का वर्णन करता है वेद। 3 लोक के खजाना है वेद,
तीन लोग तो आगे की बातें नहीं कर सकता, इसलिए संत सूक्ष्म वेद को बताते हैं कि आगे चलो सूक्ष्म वेद को पढ़ो और देखो। इसलिए कि भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनताएं विचारी, 100 घर दर्शाया गुरु पूरे, बीन बजे जा अचरज दूरे, आगे अलगपुर दरबार और देखा जाए सुरत से सारा, तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत को करत बिहारा, पांसे दर्शे अटल अटारी, अद्भुत राधा सम्मेल समारी। ये स्वामी जी महाराज की वाणी है। आइए को बोलना चाह बुझना चाहो तो इसलिए राधा स्वामी नाम स्वामी जी महाराज ने शालिग्राम की जबान तक प्रकट करा दिया, और वो ये नाम था परंपरा का, चारों युगों का। और राधा स्वामी नाम का बगैर न कोई मोक्ष हो न होगी आगे। राधा स्वामी नाम ही तो ओम भी राधा स्वामी नाम है, जो धुनी में पहुंचोगी बेरा पटेगा। लफ्जो तो ओम करने नहीं, तेरा लफ्जो तो राधा स्वराज नहीं, ये तो वर्णात्मक हो गया। राधा स्वामी की धुनी होती है, जो मैं कही थी राधा स्वराज से धुन उठी ही से सुर सुहागण मिली पिए, जब सुर सुहागण मिल जाएगी प्रीतमता जब पता लगता। इसलिए आशिक और माशिक का जोड़ा स्वामी जी ने ये कहा, राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द ने धाम, राधा प्रीत लगावन हारी, स्वामी प्रीतम नाम कहारी। सुरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जाए के दोनों एक सतलोक तागा जागी होते हैं, गुरन नहीं है न। इले में कबीर साहब की बाणी मजली मजली बताई कि कबीर साहब के शब्द का वर्णन करके बताया। ये करने का मार्ग से बातों का मन स्वामी जी के करने का भेद है। नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करो तब पावे को सार। जब संत सतगुरु का सत्संगी महाराज फकीर का मेरा सत्संगी उपदेश है, तो मैं यह तो नहीं कहता मेरा सत्संग, मेरा सत्संग काफियों तो अच्छा से, मेरा सत्संगी अगर समझ गया तो समझ लो काम भी कर जाएगा, समझ गया। और सत्संग में कुछ न कुछ मिलता है, मगर ये रेडिएशन लकड़ती है। अगर तुम विषय का सत्संग कर तो विषय बन जाओगे, कामी का सत्संग कामी बन जाओगे, क्रोधी सत्संग क्रोधी बन जाओगे। अगर तुम्हारे दिल में शांति नहीं आवे, जहाँ शांति आती है तो समझ लो कुछ न कुछ उसका दौरा है। और शांति मिले, मेरे पास आते और शांति नहीं मिले मत आना कभी। मेरे पास आओ और शांति मिले तो आओ बार बार, अगर शांति ना मिले क्यों भीड़ करते मत आया करो। शांति नहीं मिले, इसलिए संता को संत का खोट होता है, सत्संगी का खोट नहीं होता। वो जो हम जाके पूछते हैं हमने शांति नहीं आती, संत का दौर है, तो हमारा खोट नहीं है, तो वो तो संत की कमी से। आप ये को किस तरह आपने किस तरह मैं सीधी बातें कहता हूँ कि रेडिएशन लकड़ती है, चोरों का मोल लग जाओ उनकी रेडिएशन लकड़ती है, हमारे दिमाग में चोरी की बात याद जाऊंगी, रंडियों का मोल लग जाओ रंडियों की बातें याद जाऊंगी। इसलिए कसाइयां मोल लग जाओ कसाई की उनका रेडिएशन लकड़ती, और महात्मा मोल लग को जाइए, महात्मा रेडिएशन लकड़ती रहती है, तुम्हारा उद्धार करते। इसीलिए मैं थोड़ी बातें बताई। क्या टाइम हो गया? 2:45 का टाइम हो गया। 2.25 घंटे आप लोगों सत्संग कर दिया। एक शब्द और सुना दूंगा, ठीक से? मानो तो थारी मर्जी, ना मानो तो थारी मर्जी। नमस्कार
जियारा जिन ये सबद पेछानिया सरे उन्हीं के आवा
कर दिया। अब इनको मेरा अगर बताई थी वो बातें और बता दूं कि कह रहे थे किसी ने जो सेवा लिखवानी हो तो वहाँ उस कमरे में बैठा वहाँ कोई बैठ जाएगा इनका सत्संगी, वो लिख लेगा। जिसने ट्रैक्टरों की सेवा करनी हो 3-4 सेवा होती है, किसी को तन की होती है, किसी मन की होती है, किसी धन की होती है और किसी सूरत की होती है। तन की सेवा तो वैसे भी हम तनते अपना काम करें और मन की वाह होता अपने मन में भला सोची जा, बुरा नहीं सोचे कि हमारे सत्संग की उन्नति हो, हमारा सत्संग में ऐसा अच्छा बने, ये बने, मन ते अच्छा सोचे सबका। ये मन की सेवा सर, धन की सेवा या हम कुछ भी नहीं कर सकते। तन तो धन हो तो धन की सेवा भी हम ये कर दिया। और सूरत की सेवा उसने कहते हैं जो अभ्यास करके सतगुरु के कहने मुताबिक मंजिलों तय करके अपनी सूरत ने सतखंड में ले जा या राधा स्वामी धाम में पहुंचा दे। सबसे बड़ी सेवा से यह कोई नहीं कहे हमारे पास तन की सेवा कोई नहीं, धन भी कोई नहीं, तो मन की सेवा कर लो। सूरत की सेवा तो कोई लाखों में करेगा और करोड़ों को पार तार देता है। सुनी नहीं गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि न जीव भारी, करोड़ों को भार देता है। मन की सेवा कर ले तो भाग्य कई तो ऐसे होते दुष्ट करण कुछ नहीं, मन तो बुरा सोची ना, ये बने ईसा बने, इनकी बेइज्जती हो, इनका न्यू हो, इनका न्यू, और वो भी सत्संगी बड़ बुरी बात सोचे तो सत्संगी नहीं है, उसका तो कुसंगी अच्छे से बन गए। सत्संगी का तो हृदय हरा होता, देख के हरा होता, प्यार उपदा सत्संगी। जो सत्संगी प्यार नहीं उसने कौन सत्संगा। कोई भी संप्रदाय दो जाति तर दो संप्रदाय से, जाति तो स्त्री पुरुष दो से, संप्रदाय के आस्तिक और एक नास्तिक। जब हम सत्संगी वो भी परमात्मा ने याद करे, वो भी करे, फिर दोनों को उसका बुरा चाहे उसका बुरा, तो फिर उन्हें सत्संगी कहो तभी उन तो कसाई भी अच्छे से तो गिरे। इसीलिए सत्संगी उसको कहते हैं सबका भला चावे और अपने सत्संग का भला चावे। और प्रेमी का एक कई मड़ी कांटा ला तो भाज के जा, अभी क्या बात, तो हमारा भाई से क्या बात है। सत्संग नाम है प्रेम का, समझ गए। और भक्ति भी प्रेम का है नाम, जो प्रेम नहीं उसका नाम भक्ति नहीं। इले सबसे बड़ा भक्ति से प्रेम। और जहाँ प्रेम है ना सारे नेम के बंधन टूट जाते हैं। सुने नहीं, प्रेम का जात नहीं दुनिया में, प्रेम का टेम नहीं दुनिया में, और प्रेम का नेम नहीं दुनिया में। अगर बता दे प्रेम का जात नहीं दुनिया, जात होंगी तो रामचंद्र झूठे बेर क्यों खांदा। और प्रेम का नेम नहीं दुनिया में, नेम होंदा तो वह कृष्ण जी चक्कर क्यों उठांदा, उसका नेम तुड़वा दिया। ने बोला नेम को नहीं, प्रेम का के नेम से। भीष्म पितामह ने बोला तेरा हाथ में शस्त्र दूंगा, कृष्ण ने बोला मैं शस्त्र ठाऊंगा को नहीं, और ठावना पड़ा फिर उसने। और बाकी बोला तो मखौल था कह, यो बड़ा मखौल याद ठाक सामने खड़ा हो गया। पर प्रेम का नहीं, प्रेम ही होता और प्रेम का टेम नहीं न। कृष्ण जी महाराज रात ने चले गए पंडुओं की इज्जत बचाने के लिए। हाँ, वो एक दाना खा चावड़ का रात ने पूछी। इसीलिए संत सतगुरु की भी दया होती है। मैं कई बातें छोटी उम्र में सुनी बातें से, कई ऐसी बढ़ाई करते, लड़की जिसका नाम नहीं लेता ने काफी जान गई। मेरी बहन बेटी वह एक छोड़ गई तो ब्यारा छुड़ चली गई, उन्हें वह जान कौन थी, उसने गुरु बना रखा था। गुरु था उसका कौन, हरिजन था, समार का घर का जन्म था। तो क्या होया, उसने वह पीटी घर क्या ने, वो गुरु तड़के आ गया। बोली क्या बात है, बोला मैं तो बेटी रात ने नींद नहीं आई, क्यों। वो लाठी तेरे मारी 4 वो मेरे ऊपर पड़ी से, मेरे गुरु को पड़ी देखो। उन्हें दिखाए घराड़े बोले भी हम तो इसका मारी थी लाठी, इसका। बोला माँ आप गड़िया मेरे, अब मामूली बात तो नहीं थी नहीं रहा। और वह पाछे कौन बाबा जी लेके भाजी गई। अब बताए गुरु की क्या जात रही। इसीलिए जो पर्चे मांगते गुरु तो गिरते बहुत तावड़े हैं।
गुरु की मौज में रहता न, वो गिरता नहीं कभी भी। ये मेरे कई हवाले से, मेरे भी थोड़ी बात बताओ। मैं गया ढाब डाड़ी में, मेरा एक सत्संगी बड़ा भारी, वो जैसे मोहब्बत की बताने ला रहा था, इसकी बात झूठ बोली, इनका पाप लगा, मेरे तो लगा नहीं कि सुने बात इनकी मौत है। तो उस गांव में चला गया, वो आया बाज की, बोला महाराज मैं बचा लिया अपन में। किस तरह? बोला कुआ चढ़े थे, वो पालना घाला क्या, रस्सी टूट गई, 2 मानस मर गए, चोट लगी 2-3 का, और मेरे तो एक ईंट खा गई ऊपर की, और आपने हाथ पकड़ लिया, मेरा खींच लिया ऊपर। गांव के भी नो का भाई बिल्कुल आली ईंट थी, तूने गिर लकड़िया क्यों करे? बोला गुरु ने खींच लिया, रुपये मारा वो। बोला जी आपने मैं काट लिया। मैंने सोची भाई ये तो बड़ा भारी गुरु काम करने लग गया, ये मन तो फकीर का सत्संग करोड़ा था न। मेरे दिल माई में तो गया भी कौन, कुआ भी कौन देखा न। मैं अच्छा? बोला हाँ। मैं झूठ बोला? बोला मेरे 4 लड़के 4 उम्र जब मैं झूठ बोलता हूँ। आपने मेरा हाथ पकड़ी काट दिया। मैं बोला भी ठीक से, मेरे भी ऐसी होगी बात से। मैंने एक दिन मारा फकीर ने, बोले कोई बात होगी? मैंने क्यों बात था? तू नावण दे धोरे, मेरी सारी छोड़ पाड़ी गिरी, तन लाड़ा में भरती धोरे 100 की बिड़ारे साथ दीवार। जब उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है काज, मेरी चोंद खोल दी आप लोगों ने, तो मैं भी अपनी चोंद बताऊं कि कितने मानस ऐसे आते हैं। उसका दौरा वो करने लग गया। माँ भी बहुत अच्छी बात। बोला जी मेरे घर ही चालना पड़ेगा, घर ही जहाँ तो 5 से 7 रुपये दे आऊँ। मैं तो महात्मा संग करया थाने के, उन रुपया न खा कौन, संगत में से दे दो। मैं तो खा लेती नहीं, तो गुरु पेट पाट पाट मरे सी छिड़की आके चढ़ावा पूजा ही डालका धोखा का खांस। जिन गुरुओं की आखिरी बुरी दशा, कोई कितने मर जाए इस तोड़ा, कोई कहे में बुरी हालत हो मरे से। और संत सतगुरु तो अपना कमा के खाते, इसलिए सतगुरु बड़ा माना जाता। तो मैं गया कोनी न, गया कोनी। बोला जी चालना पड़ा, मैं नहीं जाता न। वो जोर लगा, मैं नाट गया कि मैं जाता नहीं तेरे घर पर। मैं धर्म तक उन्हें 25 साल हो गए, मैंने एक दिन देखा था राजो समी को नहीं करी न, वो आज ले मेरे दौर को नहीं आस है। जो मैं कुएं में पड़ता काट हाथ पकड़ी। इसलिए मैं कहता हूँ जो पर्चे मांगता है न, उस सत्संगी का इतबार मत करो कदे भी, वो बदमाश होता। ये खिडवाड़ी कहानी बाबा जी महाराज शोभरलाल तो पर्चे मांगा कर दे, सारे दूध कर दिया फिर। इसीलिए गुरु तो पर्चे मांगने वाला मानस बहुत बुरा हो सकता। 100 पर्चे कर दे देगा, एक दिन टाड़ो, दूसरे दिन टूट जाएगी लाइन ना। रजा में रहना चाहिए। सतगुरु के सैन को समझ गए, तेरे चाहोगे नहीं तेरोगे। सतगुरु देता हो तो तुम लेते नहीं, तुम मांगो क्या सो? सतगुरु दौड़, सतगुरु न मांग लो तेरे जाओगे। सतगुरु धन मांग लिया तो कुछ नहीं मिला, औलाद मांग ली कुछ नहीं, इज्जत मांग ली कुछ नहीं, राज मांग लिया कुछ नहीं। समझ गए? ये तो उरे रह जाना। सतगुरु दौड़, सतगुरु को मांगो, फिर सब कुछ मिल जाता। अब मांगना चाहते हो, मर जो और चीज मांगने लग गया ना, गिर जाता। हमें पर दे